Hello everyone, welcome to my channel Biologist Shuzma and I am your tutor Uzma here. So today in this video we will study cell cycle or cell division. Okay, so here we will see first the introduction part, like what is cell cycle or what is cell division. So basically the term cell cycle, it refers to ordered series, like there is a series of event which lead to two process. ठीक है, एक event होता है पूरा, वन आफ्टर दी अदर प्रोसेस होती है, और इस पूरी प्रोसेस में जो होता है आपका दो चीज़ें होती हैं. ठीक है, फाइनली पहला होता है सेल आपका डिवाइड होता है. ठीक है, सेल डिवीजन होता है जिसकी वजह से आपके क्या होते हैं, दो डॉटर सेल बनते हैं. ठीक है, तो बेसिकली एक तो आपका सेल डिवाइड होगा, लेकिन सेल डिवीजन से पहले क्या होता है आपका क्रोमोसोम रेप्लिकेशन या डीएनए का रेप्लिकेशन होता है. ठीक है, सो इस चीज़ को आप ये समझ लीजिए कि सेल साइकिल जो होती है इट इज़ एन ऑर्डर्ड सीरीज ऑफ इवेंट. ठीक है, जहाँ पे क्या होता है, दो प्रोसेस होती है. सबसे पहले जो सेल का क्रोमोसोम होता है वो रेप्लिकेट होता है, फिर रेप्लिकेट होके सेल में सेल का डिवीजन होता है और उसमें दो डॉटर सेल बनते हैं और हर डॉटर सेल को एक जो है इक्वल क्रोमोसोम मिलता है. ठीक है, तो ये आपका बेसिकली सेल साइकिल होता है. अब ये सेल साइकिल में जो होते हैं दो इवेंट जो हमने अभी बताए हैं, सेल डिवीजन और क्रोमोसोम रेप्लिकेशन. सो अगर आप, क्योंकि ये साइकिल की बात कर रहे हैं तो इट विल बी इन अ सर्कुलर फॉर्म. तो सबसे पहले क्या होता है आपका जो क्रोमोसोम का रेप्लिकेशन होता है वो सपोज कीजिए यहाँ होता है एस फेज में. ठीक है, जिसे कि हम सिंथेसिस फेज भी कहते हैं. ठीक है, सिंथेसिस फेज, ये इस फेज में आपका क्या होता है, क्रोमोसोम रेप्लिकेशन होता है. और दूसरा होता है ये जो रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम है अब जाके ये सेग्रीगेट होते हैं, और उनका जो सेग्रीगेशन होता है वो बेसिकली एम फेज या माइटोटिक फेज भी कहते हैं इसे, माइटोटिक या मियोटिक फेज. यहाँ पे आपका क्रोमोसोम सेग्रीगेशन होता है. ठीक है, तो पहले क्रोमोसोम डिवाइड होते हैं, फिर अलग अलग होके दो डॉटर सेल में चले जाते हैं. तो ये मेन फेज है आपकी, एक क्रोमोसोम रेप्लिकेशन फेज है जिसे एस फेज कहते हैं, दूसरी आपकी जो होती है क्रोमोसोम सेग्रीगेशन जिसे एम फेज कहते हैं. ठीक है, उसके बाद क्या होता है, इन दोनों फेज के बीच में, एम और एस फेज के बीच में दो गैप आता है. ठीक है, एक इंटरवल पीरियड होता है जिसे हम गैप पीरियड के नाम से जानते हैं. तो ये जो गैप पीरियड है दो होते हैं. तो एक आपका यहाँ पे आ जाएगा जिसको हम G1 या गैप 1 G1 फेज कहेंगे, जो कि बेसिकली M और S फेज के बीच में होता है. ठीक है, G1 फेज में क्या होता है, बेसिकली आपके जितने भी आरएनए प्रोटीन जो भी आपके इस सेल साइकिल के लिए रिक्वायर्ड है उन सब की सिंथेसिस होती है यहाँ पे. ठीक है, तो जितनी भी आरएनए प्रोटीन सबका सिंथेसिस G1 फेज में होता है. दूसरा जो गैप फेज आता है वो आपका S और M के बीच में आता है. तो हमेशा याद रखिएगा G1 जो है M एंड S फेज के बीच में है, और G2 जो दूसरा जो इंटरवल होता है उसे हम G2 फेज कहते हैं, जो कि S एंड M फेज के बीच में होता है. ठीक है, इस G2 फेज में बेसिकली क्या होता है, या इस गैप टाइम पीरियड में क्या होता है कि जो भी आपका रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम है, ठीक है, तो आपके जो भी रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम है उनका अलाइनमेंट होता है. ठीक है, प्रॉपर अलाइनमेंट होता है क्रोमोसोम का. फिर उसके बाद सेल आपका ग्रो भी करता है इसी फेज में. तो ये मेन प्रोसेस है जो आपकी इस G2 फेज में होती है. ठीक है, नाउ विल सी वन अदर इम्पॉर्टेंट थिंग.
ओके, सो अब एक सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है कि सेल को कब पता चलेगा कि मुझे मतलब मुझे डिवाइड करना है, ठीक है। व्हेन द सेल विल नो कि नाउ आई हैव टू डिवाइड। सो होता क्या है, व्हेन सेल हैव रीच्ड द अप्रोप्रिएट साइज़, ठीक है। जब सेल को एक प्रॉपर साइज़ का हो जाता है, वो सारे प्रोटीन सिंथेसाइज हो जाते हैं, तो उसके बाद जब सेल एक पॉइंट होता है, यहाँ पे आप कह सकते हैं इसको, इसे या तो आप स्टार्ट पॉइंट कह सकते हैं, ठीक है, स्टार्ट पॉइंट ईस्ट में कहते हैं, या फिर आप इसे रेस्ट्रिक्शन पॉइंट भी कह सकते हैं, ठीक है। ये हम बेसिकली मैमल में कहते हैं, ठीक है। तो जैसे ही सेल एक प्रॉपर साइज़ का पहुंच जाता है और उसके पास जितने भी रिक्वायर्ड प्रोटीन है वो सारे इसके सेल के पास होते हैं, तो अगर सेल इस पॉइंट पे रीच कर गया, ठीक है, ये स्टार्ट पॉइंट पे, और इसको अगर इसने क्रॉस कर लिया, ठीक है, देन सेल विल कमिट टू द सेल साइकिल। फिर वो G1 फेस में जैसे ही एंटर किया, वो जो है सेल साइकिल कंटिन्यू कर देगा, फिर वहाँ से बैक नहीं हो सकता, रिवर्स नहीं कर सकते, बस यहाँ पे आना चाहिए। तो ये बेसिकली सेल साइकिल का एक स्टार्ट पॉइंट है, ईस्ट में कह सकते हैं स्टार्ट पॉइंट या रेस्ट्रिक्शन पॉइंट है, जहाँ से जो है सेल साइकिल स्टार्ट होती है, ठीक है। एक और चीज़ होती है कि बहुत से जो सेल होते हैं वो एक टाइम पीरियड के बाद नहीं डिवाइड करते, ठीक है। वो फिर एक वी कैन से कि वो G0 एक फेस होती है जिसको बोलते हैं हम G0 फेस या G0 फेस, वो उसमें चले जाते हैं, वहाँ से वो डिवाइड नहीं करते हैं। तो बहुत सारे सेल हैं, लाइक आपके न्यूरॉन सेल्स होते हैं जो फुल्ली डिफ्रेंशिएटेड सेल होते हैं, जिनका फर्दर डिवीजन नहीं होता है, वो सारे सेल जो हैं आपके G0 फेस में होते हैं। तो जब भी अगर किसी सेल को दोबारा डी डिफ्रेंशिएट होना है, ठीक है, तो वो उसे फिर G0 से निकल के फिर उसे स्टार्ट पॉइंट G1 में आना पड़ेगा, ठीक है। बट जो भी सेल जो डिवाइड नहीं हो रहे होते हैं, चाहे वो परमानेंटली जो है डिफ्रेंशिएट हो चुके हैं, मतलब वो अब बिल्कुल भी डिवाइड नहीं होंगे, या फॉर सम टाइम वो डिवाइड नहीं हो रहे, तो वो सारे G0 फेस में चले जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट डिफरेंट फेसेस ऑफ सेल साइकिल, ठीक है। आपकी एम फेस हो गई जिसमें क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन होता है, एस फेस जो पहले जहाँ पे क्रोमोसोम का रेप्लिकेशन होता है, फिर इन दोनों के बीच में गैप पीरियड होता है G1 जिसमें आरएनए प्रोटीन जो भी रिक्वायर्ड है वो सिंथेसाइज होते हैं, फिर आपके G2 है जिसमें कि जो भी रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम है आपके वो सबका अलाइनमेंट होता है, ओके, और सेल यहाँ पे ग्रो करता है, ठीक है। फिर एक आपका पॉइंट होता है रेस्ट्रिक्शन पॉइंट, जब सेल एक पर्टिकुलर साइज़ को पहुँच जाता है तो यहाँ से सेल साइकिल स्टार्ट होती है। G0 इज़ अ फेज जहाँ पे जो होता है रेस्टिंग कंडीशन होती है, या कह सकते हैं जो सेल अनडिवाइडिंग होता है, जिसको डिवाइड नहीं होना, वो G0 फेज में जाता है। एक और टर्म आता है जिसे हम बोलते हैं इंटरफेस, ठीक है। इंटरफेस जो होती है आपकी, इफ़ आई शो यू इन अ डायग्रामेटिक वे, ठीक है, तो जो एंड ऑफ एम फेस है, मान लीजिए ये एंड ऑफ एम फेस होती है, ठीक है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ सेल साइकिल बिटवीन द एंड ऑफ एम फेस एंड द बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट फेस। तो आप ये समझ सकते हैं यहाँ पे ये वाला जो फेस है वो आपका इंटरफेस होगा, जहाँ पे जो होता है जो सेल साइकिल जो होती है, ठीक है, एक सेल साइकिल या एक सेल डिवीजन कंप्लीट हो चुका है, मतलब उसका एंड, और दूसरा स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, उसे हम इंटरफेस कहते हैं। और इसी इंटरफेस में जितने भी आपके प्रोटीन आरएनए जो भी रिक्वायर्ड है वो सारे सिंथेसाइज होते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ सेल साइकिल एंड डिफरेंट फेसेस ऑफ सेल साइकिल। हाँ, कुछ पॉइंट ऐड करने हैं, वो दैट आई विल टेल यू व्हाट ऑल द टाइमिंग ऑफ दिस फेसेस, लेट मी टेल यू। ओके, सो यहाँ हमें समझना है जो आपकी G1 फेस है वो सबसे लॉन्गेस्ट फेस होती है, ये 11 आवर्स की होती है। आपकी जो S फेस है वो आपकी होती है 8 आवर्स की, ठीक है। G2 फेस आपकी होती है 4 आवर्स की,
ठीक है। और आपकी जो एम फेस है इट इज़ 1 आवर, ठीक है। तो ये टाइमिंग याद रखिएगा, ठीक है। एक चीज़ ओके, वन इम्पॉर्टेंट थिंग कि जब हम एक फेस ऑफ सेल को दूसरे फेस से मिक्स करते हैं तो क्या रिज़ल्ट होता है, दैट वी विल आई विल शो यू। ओके, सो ये कुछ क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है कि फ्यूजन ऑफ डिफरेंट फेसेस, जो आपकी डिफरेंट फेजेस है ना, G1 G2 S फेस, तो जब आप उनको फ्यूज़ करेंगे तो क्या होगा। तो सबसे पहला है आपका कि अगर यहाँ पे दो सेल ले लेते हैं, एक सेल 1 है आपका, दूसरा है आपका सेल 2, ठीक है। सो आपकी पहली कंडीशन है कि जो सेल 1 है वो G1 फेस में है और आपका जो सेल 2 है वो S फेस में है, ठीक है। अगर आप इन दोनों को फ्यूज़ करते हैं, ठीक है, तो फिर क्या होगा। तो जैसे ही आप फ्यूज़ करेंगे तो जो S फेस है, जो सेल 2 है जो कि S फेस में है, ये इस सेल 1 के G1 फेस को क्या करेगा, इंड्यूस करेगा, ठीक है, इसे इंड्यूस करेगा, जिसकी वजह से ये जो G1 है इसकी अर्ली एंट्री हो जाएगी, अर्ली एंट्री इनटू S फेस, ठीक है। तो मतलब ये जो G1 है ये भी S फेस में आ जाएगा, ठीक है। मतलब सेल 1 जो है वो भी S फेस में एंटर कर जाएगा, क्योंकि S फेस इसे इंड्यूस कर देगा G1 वाले फेस को और उसकी वजह से वो अर्ली एंट्री हो जाएगी इनटू S फेस। तो सिंपल सी कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन ये है कि जब G1 सेल जो है, G1 फेस के सेल S फेस के सेल के साथ फ्यूज़ करवा दिए जाएंगे तो S फेस सेल विल induces G1 फेस सेल टू एंटर अर्ली इनटू S फेस, मतलब दोनों ही सेल S फेस में आ जाएंगे, ठीक है। ये फर्स्ट कंडीशन थी। दूसरी कंडीशन अगर आपकी देखी जाए, ठीक है, अगेन हम यहाँ पे दूसरी कंडीशन हम लेते हैं। यहाँ पे हम लेंगे सेल 1, दूसरा है आपका सेल 2, ठीक है। और इसमें हमारा क्या है, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे हमने क्या किया है, अगेन ये G1 है, G1 फेस के सेल है और इसको हमने फ्यूज़ किया है G2 के साथ, ठीक है। तब क्या होगा, तो इसमें क्या होगा ना, अब G1 डायरेक्टली जो है G2 में नहीं जा सकता। वाई, बिकॉज G2 में जाने के लिए पहले बीच में S फेस होनी चाहिए, ठीक है, क्रोमोसोम रेप्लिकेट होने चाहिए। तो इस कंडीशन में क्या होगा, सबसे पहले G1 S फेस में एंटर करेगा, एंटर इनटू S फेस, फिर उसके बाद ये G2 में चला जाएगा। डायरेक्टली नहीं जाएगा, पहले S फेस में जाएगा फिर G2 में जाएगा। तो ये एक चीज़ याद रखिएगा कि इफ़ G1 सेल face cell is fused with G2 face cell, so G1 phase will first enter into S phase and then into G2, ठीक है। थर्ड कंडीशन आपकी है, ये तो सेकंड कंडीशन हो गई। थर्ड है कि अगर आपका एक सेल जो है M फेस में है, ठीक है, और दूसरा सेल जो है कोई भी फेस में हो, चाहे G1 में हो, G2 S किसी भी फेस में हो, बट एक सेल M में होना चाहिए, दूसरा जो है कोई भी एक फेस में हो। तो उसमें क्या होगा कि ये जो M फेस है ये किसी भी स्टेज को, चाहे G1 में है, G2 में है, S फेस में, इन सबको इंड्यूस कर देगा, ठीक है। इन सबको इंड्यूस करके सबको M फेस में लेके आ जाएगा। इंड्यूसेस टू एंटर M फेस, ठीक है। तो बस ये तीन कंडीशन आप याद रखिएगा। इसका एक्सप्लेनेशन है, बहुत अच्छा डेप्थ में है। सो इफ़ यू वांट यू कैन रीड द बुक, बट एज़ फॉर एग्ज़ाम पर्पस दिस मच इज़ सफिशिएंट, ठीक है। इतना ही आप याद रखिए। सो आई होप ये जो है आपको इतनी बेसिक इन्फॉर्मेशन समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो विल सी द रेगुलेटर ऑफ सेल साइकिल। सो आई थैंक यू सो मच।